कल पढ़े थे हम लोग परमाणु अणु में पढ़े थे रासायनिक संयोजन के नियम, 4 नियम पढ़े थे। स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का सत्यापन किसने किया था? लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने 1853 ईस्वी में। अब आते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, क्या दिया था देखो बताते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, प्यारे बच्चों डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में कुछ है नहीं, यह परमाणु से संबंधित कुछ तथ्य दिया था, इसी को परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। ऐसे भी डाल्टन ने ही परमाणु का खोज किया था। डाल्टन ने ही क्या किया था? परमाणु का खोज किया था। लेकिन आपको पता है ना कि डाल्टन खोज किया और बहुत सारा गलती चीज बता दिया था। डाल्टन ये बताया था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान एक जगह रहता है, लेकिन ये सब गलत बात निकला। परमाणु बिल्कुल बताया था कि एक जैसा होता है, लेकिन नहीं, ये भी गलत निकला। परमाणु गोलाकार होता है, ये सही निकला। परमाणु में बताए थे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन चारों तरफ वितरित रहता है, ये भी गलत निकला। हाँ, ये सही निकला कि परमाणु गोलाकार होता है, और ये सही निकला। और एक और निकला कि परमाणु का खोज ये किया था। तो चलो हम लोग सिद्धांत देखेंगे इसका, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सन 1830 ईस्वी का बात है। अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने परमाणु का खोज किया और इससे संबंधित कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। ये जो सिद्धांत दिए और परमाणु का खोज किए, इसी को कहा जाता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या बताए थे इसने? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसके अनुसार परमाणु को न तो तोड़ा जा सकता है और न ही काटा जा सकता है, अर्थात परमाणु अविखंडनीय है। डाल्टन ने बताया कि किसी भी रासायनिक पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। डाल्टन ने बताया कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और अगला चीज बताया कि परमाणु को न तो तोड़ा जा सकता है और न ही काटा जा सकता है, यानी कि परमाणु अविखंडनीय है। परमाणु क्या है? अविखंडनीय है। मतलब ये मिला जुला के कह दिए कि परमाणु टूटेगा उटेगा नहीं। हाँ, इनका एगो बात सही निकला, एगो बात अच्छा की है कि परमाणु का इन्होंने खोज कर दिया। परमाणु का क्या किया इन्होंने? खोज कर दिया। कब खोज किया? 1830 ईस्वी में। कब खोज किया? 1830 ईस्वी में, यानी कि 2025 चल रहा है, यानी कि आज से लगभग 195 साल पहले, 195 साल पहले इसका खोज हुआ था, जो कि आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। एगो गड़बड़ और की है क्या? एगो कहावत आता है, सब धान 22 रुपए पसेरी। सब धान 22 रुपए पसेरी मतलब क्या होता है कि चाहे मोटका धान हो, चाहे महीका धान हो, चाहे सोनाचूर हो, चाहे कतरनी हो, सबको एक के रेट लगा दिए। ये बोले कि जितना भी पदार्थ है उन सब का छोटा कण जो होता है परमाणु होता है। उन सब का छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। लेकिन ये बात ही क्या निकल गया? एकदम बिल्कुल ही गलत निकला। ये बोल दिए थे ना कि किसी भी रासायनिक पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है, लेकिन नहीं निकला ऐसा सही, क्योंकि यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, और आयन का सबसे छोटा कण आयन होता है। तो ये तो 3 गो का 3 गो निकल गया। लेकिन ये बता दिए कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। बोलो, सन 1830 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने परमाणु का खोज किया और इससे संबंधित कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार
किसी भी रासायनिक पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इनके अनुसार परमाणु को न तो तोड़ा जा सकता है और न ही काटा जा सकता है। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु का खोज कब किया था? क्या बताया था कि परमाणु को तोड़ा काटा। अगला चीज बताया था कि ये किसी भी रासायनिक पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। क्या होता है? समझ में आ जाएगा। अब आता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इतना बताने के बाद डाल्टन ने बताया कि सबसे छोटा कण परमाणु होता है, इसे तोड़ा काटा नहीं जा सकता है। कुछ और चीज बताया, अभी इनका मन नहीं भरा तो और भी बात कुछ कुछ बताया। क्या बताया? यह सिद्धांत के अनुसार परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इनके सिद्धांत के अनुसार परमाणु को विभाजित बतिए हुए है कि तोड़ा या काटा नहीं जा सकता है। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। इन्होंने क्या किया, जैसे सोडियम का अगर परमाणु देखा जाएगा तो हर परमाणु बराबर होगा, एक के जैसा होगा, लेकिन कैल्शियम का जो परमाणु होगा वो इस सोडियम के परमाणु से अलग होगा। तो ये भी तो बात सही है। चीनी खाएंगे तो मीठा लगता है और नमक खाएंगे तो नमकीन लगता है। अगर मिक्सर में पीस दिया जाए तो दोनों एक ही जैसा लगता है। बात समझ में आ रहा? क्या करें हम? तो यही बतिया इहो बोले कि हेकर देखिए, हेकरा के तोड़िएगा तो कुछ अलग निकलेगा, हेकरा के तोड़िएगा तो कुछ अलग निकलेगा। तो बतिया तो सही है, अलग चीज को तोड़ेंगे तो अलग ही ना निकलेगा। अरे नारियल को तोड़ेंगे तो गड़ी निकलेगा, ईंटा को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ निकलेगा उसमें से। तो दोनों चीज में अलग अलग ना निकल रहा है। ऐसा नहीं ना कि कुछ चीज तोड़ेंगे तो गड़ी निकलेगा उसमें से। वही बतिया बोले कि हर तत्व का परमाणु अलग अलग होता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान संपूर्ण भाग में फैला होता है। अब इन्होंने एक और चीज बक दिया कि परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान है वो एक के जगह रहता है। परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान है वो क्या होता है? एक के जगह होता है। आप ध्यान देना, कभी भी अगर पानी में तैरते समय जब तक आप सिर नहीं डुबाओगे तब तक पानी में शरीर डूबता नहीं है। जब तक सिर न डुबाओगे तब तक पानी में शरीर डूबता नहीं है। इसका साइंटिफिकली रीजन क्या है, वैज्ञानिक रीजन क्या होता है कि देखो, पानी शरीर कोई भी बर्तन तभी डूबता है। अब एक बात बताओ, आप लोहा का कढ़ाई खरीदो तो तौल के देता है ना, कुछ बाट चढ़ाता है, 1 केजी 1.5 केजी 2 केजी का तौल के देता है। वो जो दुकानदार होता है तौल के देता है। आप क्या करो कि मान लो कि 1.5 केजी का, चाहे चलो 2 केजी का कढ़ाई खरीदो और ला के उसको पानी पे रखो, डूबेगा नहीं ना। उतना ही वजन का तुम वही वाला बाट जिसे तौला है उला के पानी में रखो, डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा? क्या फर्क था दोनों में? दोनों तो लोहे था, दोनों तो एक ही वजन का था, लेकिन एगो डूब रहा है एगो नहीं डूब रहा। अंतर कहां पड़ रहा है? कोई भी चीज तभी डूबता है, अगर नहीं डूब रहा है तो समझ लो कि अपने वजन से बहुत ज्यादा वो पानी हटा दिया है। यानी कि अगर कढ़ाई नहीं डूब रहा है तो समझ लो कि 2 केजी का कढ़ाई 2 केजी से ज्यादा पानी हटाया है, विस्थापित कर दिया, इसलिए डूब नहीं रहा है। वही जब लाके छोटा सा बाट रखते हैं, अपने वजन से अगर कम पानी हटा दिया, जैसे 2 केजी का है 1 केजी पानी हटा रहा है, 1.5 केजी पानी हटा, डूब जाएगा वो। जब तक हम लोग का शरीर ऐसा बनाया हुआ है कि जब तक सिर डुबाओगे, जब हम लोग सिर डुबा देते हैं तो वजन जो होता है, पानी जो विस्थापित होता है उससे ज्यादा हो जाता है, नीचे अब कम हो जाता है तो डूब जाता है। जब तक सिर ऊपर रखेंगे तो उतना पानी हटा देता है शरीर जितना से वो तैर सके, तो इसलिए तैरता रहता है। ये क्या कहिए, एक खिलौना आता है, देखेंगे उसको कहीं से भी छोड़िएगा तो नीचे जाके सीधा हो जाता है। देखिए कभी एक खिलौना आता है, ऐसा टेढ़ो करके छोड़िएगा ना तो उसका पूरा, अब अच्छा बता, मार्कर में पूरा वजन इस तरफ ज्यादा है कि इस तरफ ज्यादा? इस तरफ ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना, क्योंकि देखो अगर हम इसे पकड़ेंगे तो ज्यादा, यहाँ इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ज्यादा इधर झुक रहा है ना। तो ये क्या कहे थे कि ना, परमाणु चारों तरफ बराबर होता है। परमाणु चारों तरफ वजन में क्या होता है? परमाणु का आकार गोलाकार होता है। बिल्कुल सही बात है, परमाणु का आकार क्या होता है? ये बतिया सही बताए कि परमाणु का आकार कैसा होता है, एकदम सही बताए, परमाणु का आकार कैसा होता है। लेकिन एक और बात बता दिए फटाफटा कि प्रत्येक भाग का घनत्व तो बराबर होता है। प्रत्येक भाग का घनत्व तो बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना घना एजा है उतने घना हेजा है, उतने घना एजा है, उतने घना एजा है, उतने घना एजा है।
मतलब चारों ओरे बराबर है, चारों ओरे क्या है, बराबर है। अगला बताए कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। देखिए ये 5 गो तथ्य यहां पे दिए, क्या दिए? सबसे पहला, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। सबसे पहला तथ्य दिए कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा तथ्य क्या दिए कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसा होता है और अलग अलग तत्वों का सभी परमाणु अलग अलग होता है। एक तत्व का सभी परमाणु एक जैसा होता है और अलग तत्वों का परमाणु अलग अलग होता है। अगला क्या बताए कि सिद्धांत के अनुसार परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान संपूर्ण भाग में फैला होता है। इसके अनुसार परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान संपूर्ण भाग में क्या होता है, फैला होता है। अगला बताए कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है जिसके प्रत्येक भाग का घनत्व क्या होता है, एक समान होता है। और अगला बताए कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इन्होंने बताया कि परमाणु को तोड़ा, दूसरा चीज बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान चारों तरफ, तीसरा चीज बताया कि परमाणु का घनत्व तो बराबर होता है और आकार कैसा होता है, एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु भिन्न भिन्न होते। और अगला चीज क्या बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान संपूर्ण भाग में फैला होता है और परमाणु जो ही छोटा होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में। अब आता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष। देखो इसमें से गलती क्या क्या है। ये बोले थे कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, यह सरासर गलत है। ठीक। दूसरा चीज गलती क्या बताए, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान संपूर्ण भाग में फैला होता है, यह भी गलती बता दी है। ठीक। तो पहले सिद्धांत इनका गलती था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, 3 गो तो सही गलती है। चौथा चीज है सही बताए थे भेजे तक, लेकिन आगवा बका कर दिए। और ना होता है आदमी की कबो कबो कुछ बढ़िया बताता है, अब बताओ में लगता है चालू करने दूसरा चीज है, तो वही होगा। यहां तक सही था कि परमाणु का आकार, लेकिन ये बदवा बता दिए क्या घनत्व बराबर होता है। कुल गलती है में आ गई, इहो कहाँ आ गया बेचारा, गलती में आ गया। तो 4 को गलती, कुल गलती ये है, लेकिन तुमको याद करना है, कल पूछेंगे इसको हम। हाँ गलतियों पढ़ना है, गलती पढ़ाते हैं हम। नीट उठ का तैयारी जो करता है ना वो खूब खिसियाता है। देखो फिजिक्स बढ़िया है, केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री का सिलेबस है हतना, उनमें से सही खाली है हतना, बाकी क्या है गलती गलती बता बता के उतना बड़ा बना दिया। पीरियोडिक टेबल पढ़िए, चालू हुआ। ये सब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे ना, अगला में पढ़ेंगे हम लोग परमाणु संरचना, तो ओकरा में 4 और 5 को वैज्ञानिक क्या पढ़ना है। एगो बताया गलती हो गया, दूसरा बताया गलती हो गया, तीसरा बताया गलती हो गया, चौथा बताया गलती हो गया, 5वां बताया वो गलती है लेकिन छठा बना नहीं है, वो गलती है लेकिन अभी तक छठा बना, तो ओकरे के पढ़ रहे हैं। जो छठा आ जाएगा तो ये वो गलती है, एक और पढ़ो। अब तू लोग जाओ साइंटिस्ट बनो, देखो सही कर लेना उसको, तब हम पढ़ा देंगे। उस समय लिखाएगा हमारा पवन, तो पवन के अनुसार परमाणु का सिद्धांत लिखिए। जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आता है, जैसे पवन का परमाणु सिद्धांत आएगा ना। चलो देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष क्या है हम बतेबे किए हैं। डाल्टन के अनुसार क्या बोले थे कि किसी भी रासायनिक पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक रासायनिक पदार्थ का सबसे छोटा कण अलग अलग होता है। क्या अलग होता है? यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है, तत्व का कण परमाणु होता है और आयन का सबसे छोटा कण आयन होता है। हम शुरू में बताए थे ये चीज कि यौगिक का सबसे छोटा कण क्या होता है और तत्व का परमाणु और आयन का ई क्या कहे थे कि ना सबके परमाणु होता है, सबके परमाणु होता है। अब वो वही हाल हो गया ना कि एगो पूरा भीड़ लगा है, उसमें से सबको ना सबको खातिर मुर्गे बनल बा, उसमें तो शाकाहारी हो सकता है ना कोनो, तो ना सबके तो मुर्गे बनल बा। ये वो बतिएगा ना सबके परमाणु होता है। पास करो पास करो। अगला क्या बताए, परमाणु क्या है?
अविखंडनीय है, जो कि गलत है, क्योंकि परमाणु को हम शुरुए दिन बताए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता नहीं है, तोड़ा गया है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण द्रव्यमान चारों ओर फैला होता है, लेकिन अरे ना, उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित रहता है। संपूर्ण द्रव्यमान कहां उपस्थित रहता है? जाकर के उसके नाभिक में उपस्थित रहता है। लेकिन यह गलत है, क्योंकि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। लीची खाएं, लीची चाहे आम आता है चाहे कुछ भी है, ये सब खाने वाला चीज, जैसे आम हुआ, लीची हुआ, लीची के बीचों में देखो बिया होता है। सुई हुई लेके जाइएगा ना, सुई हुई तो चला जाएगा, बिया पे जाकर रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? क्योंकि अब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि घना तो उसका बराबर नहीं था, घना तो उसका बराबर नहीं था। क्यों घना तो बराबर नहीं था? क्योंकि लीची की जो ऊपर का जो मांसल भाग होता है वो तो एकदम मुलायम था, उसमें तो चला गया, क्योंकि उसका घना तो कम था। बीचों में जो बिया है वो हार्ड है, वो क्या है? हार्ड है। तो कैसे होगा? तो वो बोले थे कि ना परमाणु चारों तरफ से बराबर होता है, लेकिन अरे इस गलत निकला, यह कथन असत्य है, क्योंकि परमाणु के नाभिक का घनत्व तो सबसे अधिक होता है और अन्य घन भागों का घनत्व तो सबसे क्या होता है? बोलो कैसे जाना ही कि परमाणु का घनत्व तो देखो होता क्या है। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक सोना का पतला सा पत्थर लेकर के और उस पे अल्फा कण से प्रहार कराया था। अल्फा कण से क्या कराया था? प्रहार जब कराया गया था, हम अगले चैप्टर में सब पढ़ना है, थोड़ा सा बता देते हैं। तो अब हुआ क्या ना कि बहुत ज्यादा कण सीधे निकल गया, बहुत ज्यादा कण क्या किया? सीधे निकल गया। कुछ कण टकरा करके एंगल बना के निकला, कुछ कण टकरा करके एंगल बना के निकला, और कुछ कण सीधा गया और वो सही वापस आ गया। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि बिचवा में जरूर कुछ है, बिचवा में जरूर कुछ, एक पाइप है उसमें से पानी नहीं बह रहा है, तो शक होता है ना कि जरूर कुछ फंसा हुआ है। अगर ये पूरा बह गया तो क्लियर था, घना तो कम था तभी ना बह गया, लेकिन यहां पे जाकर रुक रहा है, इसका मतलब पक्का ये सबसे कुछ हार्ड चीज जमा है। तो एकरा मतलब इसका घनत्व कम है और इसका घनत्व बहुत है। अगर एक जैसा रहता तो यह बेचारा चुपचाप क्या कर जाता है, वहां से पार कर जाता। समझ में आ गया? तो क्या क्या दोष निकला? सबसे पहला दोष बताए कि किसी भी तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु होता है, यह गलत है, क्योंकि तत्व का परमाणु होता है, यौगिक का अणु होता है, और आयन का। एक गलती समझ में आया। दूसरा गलती बताए थे कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अरे बकलोल, इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या किया गया है? तोड़ा गया है। तोड़ा जा सकता नहीं, तोड़ा गया है। अगला बताए कि किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है? परमाणु होता है। अगला क्या बताए कि किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है? परमाणु। तो ये तो बता दिए ना। हाँ, अगला बताए कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है चारों ओर फैला होता है, लेकिन यह भी गलत निकला। संपूर्ण द्रव्यमान चारों ओर नहीं फैला रहता है, सबसे ज्यादा कहां रहता है? बीच में, लेकिन नाभिक में। सबसे ज्यादा कहां रहता है? नाभिक में, न्यूक्लियस में। अगला चीज बताए कि उसका घनत्व चारों ओर बराबर होता है, यह गलत निकला। तो सही बताया कुछ ही है, सही खाली अपने बताया है कि परमाणु गोलाकार होता है। ठीक, सही बताया कुछ ही है कि परमाणु है, यह तो सही निकला ना, बाकी कुछ ही सही निकला। समझ में गया? डाल्टन ने खोज किया परमाणु का, किसका खोज किया? परमाणु का। किसका खोज किया? इसके बाद परमाणु का खोज कब किया? बताया कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान चारों ओर फैला होता है, बताया कि परमाणु का घनत्व तो चारों ओर बराबर होता है। सब गलत निकला। समझ में गया? दोष समझ में आ गया परमाणु के? डाल्टन का परमाणु का दोष क्या क्या है? पहला तो कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु अलग अलग होता है, यौगिक का, अणु, तत्व का और आयन का। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? अविखंडनीय, लेकिन इसको रोक तोड़ा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके
संपूर्ण भाग में फैला होता है, लेकिन यह भी गलत है क्योंकि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में फैला रहता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान समान घनत्व तो समान रहता है, लेकिन यह भी गलत है क्योंकि नाभिक का घनत्व तो सबसे अधिक होता है और अन्य भागों का घनत्व तो सबसे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब आता है प्रतीक। अब परमाणु के बारे में यहीं तक पढ़ना था, इसमें आगे डिटेल से इसका ज्यादातर पढ़ना है एक्सरसाइज 4 में, 3 में बस इतने तक था। अब आगे जाएंगे हम लोग तत्वों पे। प्रतीक किसको कहा जाता है? जैसे सासाराम, SASARAM हतना है ना, सासाराम। आप गूगल पे सर्च करना खाली SSM तो भी आ जाएगा। यानी कि सासाराम का प्रतीक क्या है? SSM। आपका जब एडमिट कार्ड आता है तो हिंदी के लिए लिखा रहता है HND, हिंदी। समझ में आ रहा है? जैसे हम अपने लाइब्रेरी का नाम रखे हैं GD लाइब्रेरी। कोई पूछा इसका मतलब क्या होता है सर जी? तो कोचिंग का नाम है ज्ञानदीप, ज्ञानदीप लाइब्रेरी, तो हम थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं उसको। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही अब जैसे स्कूल खोलेंगे तो नाम रखेंगे GD पब्लिक स्कूल, अतने रखेंगे बस। बुझा रहा है ना? दुकान खोलेंगे तो GD किराना स्टोर, बुझा रहा है ना? चना वाला का फुचका सेंटर खुलेगा तो GD फुचका सेंटर, बुझा रहा है ना? बुक शॉप खोलेंगे तो GD बुक शॉप, ठीक है? बुझा रहा है ना? सब्जी बेचेंगे तो GD वेजिटेबल शॉप, बुझा रहा है ना? कपड़ा बेचेंगे तो GD कपड़ा दुकान, बुझा रहा है ना? सबके आगे क्या लगा देंगे? GD। आना खरीदने, ठीक है ना? डिस्काउंट देंगे, बाकी सबसे 1 रुपया कम में बेचेंगे एकदम हम, ठीक है ना? आइए सन खरीदे ना तो मरबो करम। आए उद्घाटन है कुछ कमाए लगवा जा तब न, कमाए लगा जा पहले, पूछा था ना? देखा जा, पढ़िए जा, लिखे जा बढ़िया ले, नौकरी लग जाई तो फिर हमरे भी किने ही जा। सब्जी से लेके आलू तक, कपड़ा लेता, हैपिक, सब कुछ ना। हाँ, धीरे धीरे हम सबका दुकान खोल देंगे। कमा कमा के सन, ऐसे उधारी मत मांगे, ये सन ना दे में घूम बढ़िया उपाय है जी ना जी। पहले बढ़िया से पढ़ा लिखा के नौकरी लगाइए, जो नौकरी के पैसा मिली सब हाँ हमरे भी खरीदे आओ। एसी खरीदना है हम ही दुकान खोलेंगे, कूलर खरीदना है हम ही, बनवाने के लिए हम ही, बढ़िया रहेगा ना जी। रुको, अब दिमाग में आया बात ही। फुचका खाना है हम ही खड़े हैं, ऑटो भी चलाएंगे ना हो जी। GD ट्रेवलर सेंटर ना, चलो। अरे ज्यादा दिमाग मत दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना हो। आए पवन को कह लिए, पवन को कह लिए बुला लें, क्या कहती पवन? ये खरीदने ना आएगा? ये देखो प्रतीक समझा रहे थे, हम क्या समझाने लगे हैं। सोडियम को इसे लिखा जाता है ना हो, सोडियम अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, आए? अरे बोलो ना जी। लेकिन हम ये दोनों के बादला में खाली एने लिख देंगे तो ना हो जाएगा। आए? हेकरा मतलब क्या होला? कैल्शियम होला ना। हेकरा मतलब क्या होला? हाइड्रोजन। हेकरा मतलब क्या होला? क्लोरीन। सोचो, क्लोरीन का स्पेलिंग इतना बड़ा होता है और खाली Cl लिख दिए तो उसका मतलब, तो बड़े बड़े नामों को जब संकेत के रूप में लिखा जाता है तो उसी संकेत को प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़े बड़े नामों को जब छोटा करके लिखा जाता है, संकेत में लिखा जाता है, तो उसी संकेत को क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं?
अब ये प्रतीक काहे बनाया गया, कोई तो दिक्कत होगा, होता होगा ना। अरे बबुआ अब सोचो तुमको लिखना होगा सोडियम क्लोराइड। अब सोचो कितना टाइम लग गया अभी, लिखेबो नहीं कैल अभी सोडियम क्लोराइड, आ खाली हतने लिख दो ना NaCl, जगहियो बचल, टाइमो बचल, आरामो बा, प्लस में अब कोनो ही अंग्रेज से पढ़ावल जाओ, ये क्या लिखा, वो बोलेगा ये लिखा है, उसको तो बोले समझ में नहीं आएगा, वो बोला कि गर्दन हिलाएगा, बकलोल है ना, तो गर्दन हिलाएगा, बोला कि अंग्रेजी में लिखिए, तो लिखेंगे अंग्रेजी में, तो बोला ओ ये दैट्स अ सोडियम क्लोराइड, ऐसे बोलेगा ना। लेकिन जब हाथ सुन लो पहले, जब हाथ ना लिख के दोगे तो फट देनी क्या करेगा, अरे सब सोडियम क्लोराइड है, बता देगा ना। यानी कि क्या बोल रहे थे हम, ये संकेत इसलिए बनाया गया कि हर देश में एक के जैसा संकेत चलता है। अगर यहां पे सोडियम क्लोराइड इंडिया में इसको कहा जा रहा है, तो अमेरिका में भी जाएगा तो यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा। अगर हमारे यहां जल का सूत्र H2O होता है, तो कहीं भी देश में चले जाओगे जल का सूत्र क्या होता है, आराम हो गया कि नहीं हो गया इससे। तो यहां से क्या होता है, फायदा भी होता है, जगह भी बच जाता है, पूरे देश के कोई भी वैज्ञानिक कहीं का भी खोज करेगा, कोई वैज्ञानिक उसका रिसर्च कर लेता है, क्यों, क्योंकि हर देश में एक ही जैसा चलता है, समझ में जाएगा। तो जब बड़े बड़े नाम को छोटा में लिखेंगे उसी को क्या कहेंगे, प्रतीक कहेंगे, क्या कहेंगे। अंग्रेजी के एक या एक से अधिक अक्षर जिससे किसी तत्व के परमाणु का बोध होता है उसे प्रतीक कहते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतीक। सर्वप्रथम तत्व का संकेत बहुत जटिल था, धीरे धीरे इसमें सुधार करते हुए अक्षरों को संकेत के रूप में प्रदर्शित करना आसान बनाया गया। पूरा रात पूरी खाया है ना जी। हाँ उसको खड़ा करा दो, थोड़ा खड़ा हो जाओ बबुआ, खड़ा हो जाओ, नींद नहीं लगेगा, खड़ा हो जाओ, घामा गर्म के दिन में सूते वाला दिन है। चलो देखो जी, सर्वप्रथम तत्वों का संकेत बहुत जटिल था, धीरे धीरे इसमें सुधार करते हुए इसे अक्षरों के संकेत के रूप में प्रदर्शित करके इसे क्या बनाया गया, आसान बनाया गया। सर्वप्रथम बार 1813 ईस्वी में स्वीडन देश के प्रमुख रसायनज्ञ बर्जिलियस ने तत्वों के परमाणुओं के बड़े नामों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की पद्धति प्रस्तुत की, जिसे बर्जिलियस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखो हुआ क्या था, शुरू शुरू में जो हम लोग सोडियम का संकेत Na पढ़ रहे हैं, कैल्शियम का संकेत Ca पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन का संकेत H पढ़ रहे हैं, हीलियम का संकेत He पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन का संकेत O पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ संकेत नहीं था। संकेत पहले भी दिया गया था, जटिल दिया गया था, पहले भी संकेत दिया गया था, लेकिन क्या दिया गया था, वो जटिल संकेत दिया गया था। बाद में ये सुधार होते होते ये बना है। डायरेक्ट सोडियम का संकेत Na नहीं आया, पहले और कुछ संकेत था, उसके बाद में सुधार होते 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 अब इसको नाम रख दिया गया कुछ इस तरह से। 118 गो तत्व है, अब 118 गो तत्व में से क्या क्या नाम देना है, क्या क्या देना है, बहुत सोच समझ के रखा गया। सर्वप्रथम इसका शुरुआत किया था बर्जिलियस ने, कब किया था, 1813 ईस्वी में। तत्वों के परमाणुओं के बड़े नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की प्रथा अपनाई थी। डाल्टन भी नहीं माने, बर्जिलियस ने दिया संकेत लेकिन डाल्टन भी नहीं माने। सबसे पहले डाल्टन भी अपना संकेत दे दिए, कह रहे हम खोज करेंगे, हम तो वैज्ञानिक ना हैं। तो ये डाल्टन ने भी कुछ संकेत दिया और उन्होंने देखो संकेत क्या बनाया, डाल्टन द्वारा प्रयुक्त संकेत। हाइड्रोजन को देखो कैसे बनाया इन्होंने, जो हाइड्रोजन हम लोग H लिखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे करके या बोला कि हाइड्रोजन है, ठीक। आयरन का संकेत ऐसे करके बोला कि ये आयरन है, ठीक। सल्फर का संकेत जो कि S होता है, तो इन्होंने कहा कि ना हाई सल्फर है। फास्फोरस का संकेत
ऐसे करके ऐसे दुगो बना दिए, बोले ये फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस है। इस तरह से ऑक्सीजन का संकेत ऐसे को गोल पार दिए, बोले ये ऑक्सीजन है। गोल्ड का संकेत देख रहे हो ना, सोना जैसा दिया है, ऐसे 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 करके आप बीचों में क्या लिख दिए जी, तो गोल्ड का संकेत है। मरकरी का संकेत जो कि पीबी होता है, तो इन्होंने ऐसा कुछ संकेत दिया कि ये मरकरी है। अब बताओ याद होगा जल्दी ये? तो ये डाल्टन द्वारा दिया हुआ संकेत है। समझ में आ जाएगा? सबसे पहला संकेत इन्होंने भी दे दिया। अब जब संकेत का खोज होने लगा तो यो कहे कि हम कुछ अपना योगदान दे देते हैं केमिस्ट्री में। बस ये योगदान खाली देखने भर है और याद करने भर है, यूज कुछ। अच्छा सोचो अपने से कि ये सल्फर बनाए, अब हमको सल्फर डाइऑक्साइड लिखना होगा तो हम SO2 लिखते हैं, तो हम कैसे बनाए वगैरह का हम सोच रहे हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2, अरे सॉरी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है। अब ये संकेत दिए तो डाल्टन द्वारा प्रयुक्त संकेत समझ में आ गया ना? ये डाल्टन द्वारा दिया हुआ संकेत है। जब इनके संकेत जब ये इतना गलती कर दिए तब एगो नया वैज्ञानिक आए। कौन आए? बर्जीलियस। लगे का ये तो केमिस्ट्री के बर्बादे कर देंगे, आ रहे हैं हम। आ करके अपना नया सिद्धांत दिया, जो हम लोग अभी संकेत पढ़ेंगे 118 तत्व का, वो किसके द्वारा दिया गया है? बर्जीलियस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? बर्जीलियस के द्वारा दिया गया है। जैसे देखो ये जितना भी आपको संकेत दिख रहा है इसमें, ये सब किसके द्वारा दिया गया है? बर्जीलियस के द्वारा। ये पूरा आप लोगों का पीरियोडिक टेबल है। 118 होता तो अभी तक खोजा जा चुका है। कब को खोजा जा चुका है? 118। इससे ज्यादा अब तो नहीं मिलेगा। 118 को तो मिलेगा अब पूरे दुनिया में। और उसमें से जो संकेत दिया हुआ है वो बर्जीलियस सिद्धांत के अनुसार दिया गया है। किसके सिद्धांत के अनुसार दिया गया है? बर्जीलियस के द्वारा। कब दिया गया था? 1813 ईस्वी में। डाल्टन भी संकेत दिए थे, तो डाल्टन का संकेत ये याद कर लेना है। समझ में आ रहा है? ये याद करके दिमाग में भर लेना है, यूज कहीं नहीं है। दिमाग को खाली रहना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ रख ले रहो, इहो रख लो कहीं साइड में दिमाग में, बुझा रहे ना? अब बर्जीलियस सब सिद्धांत जो है, बर्जीलियस सिद्धांत के अनुसार तत्वों का, परमाणुओं का प्रतीक जब दिया जाने लगा तो थोड़ा सा तो सोचेगा ना बैठ के कि क्या संकेत दें, क्या संकेत दें। तो सबसे पहले संकेत दिया गया तत्व के नाम के प्रथम अक्षर द्वारा। अब तत्व के नाम के प्रथम अक्षर द्वारा बोला कि ठीक है, इसका संकेत हम बना रहे हैं तत्व का जो पहला नाम है ना उसी के द्वारा। तो जैसे हाइड्रोजन, HYDROGEN, तो हाइड्रोजन के लिए संकेत क्या दे दिए इन्होंने? H। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए संकेत इन्होंने क्या दे दिया? N। देख रहे हो ना? समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? तत्व के प्रथम अक्षर द्वारा। जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O। कार्बन, तो कार्बन का संकेत इन्होंने क्या दे दिया? C। कार्बन का संकेत क्या दे दिया इन्होंने? C। जैसे सल्फर, सल्फर का संकेत क्या दे दिया इन्होंने? S। सल्फर का संकेत क्या दे दिया? S। तो सबसे पहला ये संकेत बनाए तत्वों के नाम के प्रथम अक्षर पर, प्रथम अक्षर द्वारा दे दिए संकेत। लेकिन गड़बड़ क्या होने लगा कि अब हाइड्रोजन के बाद में एक और तत्व मिल गया जिसका नाम था हीलियम। हाइहो एच से शुरू हो रहा है, इहो एच से शुरू हो गया। अब क्या करस? समझ में आ रहा क्या करें हमें? डाल्टन साहब तो दे दिए अपना, दे के किन कहां भुला गए कि हो गई हम संकेत दे देनी, याद करे के बाद तो करस ना, तो जा एक को याद कैलो ना आदमी, आज तक याद के लिए बोलता भी ना हम खोज के ले बनी। समझ में आ रहा है ना? अब आ गए बर्जीलियस। बर्जीलियस ने सबसे पहले तत्वों का संकेत किसे दिया? प्रथम अक्षर द्वारा। किसके द्वारा? प्रथम अक्षर द्वारा। कुछ तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक या संकेत उसके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें प्रथम अक्षर को बड़े अक्षर के रूप में लिखा गया। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या दिया इन्होंने? H। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संकेत क्या दिया इन्होंने? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत क्या दिया है उन्होंने? फ्लोरीन, फ्लोरीन का संकेत क्या दिया उन्होंने?
ये समझ में आ रहा कि ये अब गड़बड़ क्या होने लगा कि एक के स्टार्टिंग से दो को अब मिलने लगा। अब हाइड्रोजनों के एच हीलियमों के एच किसे रखाएगा, अलग होना चाहिए ना। तो अब वो दिमाग लगा दिए, बोले कि ठीक है दो गोला मिल रहा है ना, तो दो को शुरू वाला अक्षर लिख देते हैं। को लिख देते हैं दो को। तो अब क्या किए, तत्वों के नाम के दो मुख्य अक्षरों द्वारा मुख्य अक्षर दो को रख देते हैं। जैसे अब आया हीलियम, क्या आया, हीलियम। तो हीलियम को लिखा जाता है HELIUM। इसका संकेत इन्होंने दे दिया HE। समझ में आया। आ गया लिथियम, तो लिथियम का संकेत इन्होंने दे दिया Li। आ गया क्लोरीन, तो क्लोरीन नाम के मुख्य अक्षर बोल रहे हैं हम, इसमें एच नहीं आ रहा है क्लोरीन बोलने में, क्लो आ रहा है, क्लो ना, तो इन्होंने दे दिया C। समझ में आ रहा क्या करें हम। जैसे आ गया कोबाल्ट, तो क्या दे दिया इन्होंने CO। आ गया मैग्नीशियम, तो इन्होंने संकेत क्या दे दिया, संकेत कैसे निकला है समझ में आ रहा है क्या करें हम। पहला संकेत बनाए शुरू वाला अक्षर से, काम हो गया। लेकिन गड़बड़ क्या होना है, एक के अक्षरिया से दो को अक्षर स्टार्ट होने लगा। अब क्या करो, तो अब क्या किए वो बोले कि ठीक है डबल अक्षर द्वारा हो तो डबल अक्षर हम दे देते हैं, जो पहले नाम रखा गया उसको ठीक है। और जब अब नया मिलने लगा तो उन्होंने क्या उसमें क्या मुख्य अक्षर दो को निकाले और दो को अक्षर रख दिए, संकेत बन गया। फिर दिक्कत आया, तीसरा का आ गया, एक के नमवा से तीन को आ गया। अब क्या करस, जैसे सल्फर एस रख दिए, SULPHER, क्या रख दिए एस। और सिलिकॉन, तो इसका रख दिए SI। अब आ गया सोडियम, यूं मुंह ताकने लगा कि हमारो नाम रखो जा, अब का रखो सु ना, एस रख दिलवान। तो अब क्या किए उन्होंने, अब बोले कि ठीक है भैया, अब ऐसा नाम रख दिए सोचे हम, अब तनी टेढ़ टाढ़ा नाम रख दिया। अब देखे होंगे पोटेशियम का नाम, पोटेशियम का संकेत जो होता है क्या होता है, वो के होता है। ई कहां से आ गया, क्योंकि पोटेशियम लिखिएगा तो ऐसे ना लिखिएगा, पी से ना। सोडियम का संकेत Na होता है, ई कहां से आ गया, चांदी सिल्वर। अब तू लोग कह रहा है सिल्वर, लो चांदी का संकेत होता है Ag। तू लोग कह रहा है सोडियम सल्फर एस, सिलिकॉन SI। अब बताओ सिल्वर का क्या रखवाओगे, तुम्हारे कहने से हो जाएगा। और सिलिकॉन कहां जाएगा ही, तो उन्होंने Ag रखा इन्होंने। अब Ag कहां से आया देखो, चलो सबसे पहले नाम कौ अक्षर से रखे, एगो। दूसर का किसे रखे, दो अक्षर से। ऐसा देखा जाता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के एक ही अक्षर द्वारा शुरू होते हैं। इस स्थिति में तत्वों का प्रतीक दो अक्षरों द्वारा किया जाता है। दोनों प्रथम मुख्य अक्षर को, प्रथम अक्षर अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, द्वितीय अक्षर को छोटा अक्षर कर दिया जाता है। जैसे हीलियम HE, बेरिलियम BE, कैल्शियम CA, कोबाल्ट CO, क्लोरीन CL, क्रोमियम CR, डबल नाम रख दिए। गड़बड़ क्या हो गया, एक और आ गया, एक नहीं दो को आ गया। अब क्या करें, महा मुसीबत आ गया। इस मुसीबत को दूर करेंगे कल, आज के लिए इतना ही।